नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर ये है कि दिल का मजबूत और स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। उत्तम है रुस्तम, हिमालय की गोद से निकला रियल बासमती का असली स्वाद, खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। लेकिन खतरे वाली बात यह है कि अब युवाओं के दिल भी बंद होने लगे हैं और इस तरह की खबरें कई बार सामने आती हैं कि युवा पीढ़ी ही या तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है या उसके दिल का ऑपरेशन हो रहा है या उसे स्टंट डाले जा रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हुआ, ये भी डॉक्टर R.K. जायसवाल ने आज करनाल में खुलासा किया, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जो है अपने खान पान में मतलब कि सादा खान पान, जो घर का बनी वस्तु होती है वो लेनी चाहिए। और जो ये जिम जाते हैं, जिम करते हैं और एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं, उससे दिल पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, युवा पीढ़ी किस खतरे जोन में चली गई है, यह आज आपको ज़रूर बात डॉक्टर साहब की ज़रूर सुननी चाहिए। और सबसे पहले आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी दे दीजिए और आप भी अपने दिल का ख्याल रखिए। क्या रीजन है इसका कि कोविड के बाद जो कोविड के बाद ही कोविड के दौरान भी कोविड के दौरान भी बहुत हुआ। हमने उस समय पे अपने हॉस्पिटल में कोविड हार्ट अटैक सेंटर अलग हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें अवार्ड भी किया था इस बात में कि हमने मैक्सिमम पॉजिटिव, उसमें लोग डरते बहुत थे कोविड से, कोई हाथ नहीं लगाता था कोविड पेशेंट को और इनमें ऐसे खतरनाक हो रहे थे कि फ्लॉट बनते थे बहुत भयंकर, हार्ट में, ब्रेन में स्ट्रोक बहुत होते थे, पल्मोनरी लंग्स में फ्लॉट बनते थे लोगों के। और ये पाया गया था कि फेफड़ों का सबसे ज्यादा रिस्क माना जाता था शुरू में कोविड में, लेकिन मैक्सिमम डेथ कोविड के कारण हार्ट अटैक से हुई। उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोविड इन्फेक्शन जो है, एक तो ये नाड़ियों को इन्फ्लेम करता है, एंडोथेलियल डैमेज करता है, जिससे कि उससे क्लॉट करके सडन हार्ट अटैक। दूसरा, इससे क्या है कि आप लोगों ने भी देखा कि खून के गाढ़े की टेस्ट सारे करते थे कोविड में, गाढ़ा तो नहीं हो गया खून, तो जो इससे क्लीनिंग होती थी ब्लड से, उससे ऐसे भयंकर क्लॉट बनते थे जहां वहां सारी नाड़ी जम जाती थी और चांस ही नहीं रहता था मेडिसिन से। इनको सबको हमने मैकेनिकल कॉम्पैक्टली करके उस समय पे दिखाया था और वर्ल्ड ओवर ये माना जाता है कि कोविड के बाद जो वेसल्स को डैमेज हुआ, खास करके जो पॉजिटिव लोग थे, उससे रेकरेंट हार्ट अटैक्स भी हुआ, तो उन लोगों में और विजिलेंट रहने की जरूरत है। इमीडिएटली जो है वो इसको हमें करना चाहिए। यूएस में बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जिसमें इसका हेडिंग था देयर हैज द हार्ट अटैक नाउ। उसमें सारे वर्ल्ड में लग गया था लॉकडाउन और ये पाया गया था हॉस्पिटल्स में जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स नहीं पहुंचते। तो इनिशियल इंप्रेशन ये था कि इस टाइम में, क्योंकि गर्मियों के दिन है इसलिए हार्ट अटैक हुए नहीं, पर जब कम्युनिटी बेस्ड पाए गए तो ये पाया गया कि 90% लोग हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं। एक तो बैरियर, ट्रैफिक बैरियर्स, पुलिस के बैरियर्स, घर से लोग निकले ही नहीं, बर्दाश्त करते थे, करते मर गए और ये पाया गया था उन दिनों में हार्ट अटैक से लगभग डबल मोर्टेलिटी हुई है, इतनी नॉर्मल सिचुएशन है। तो डेफिनेटली कोविड और उसके आफ्टर इफेक्ट्स में ये इवन वैक्सीनेशन से भी, लेकिन वैक्सीनेशन से करना नहीं है। वैक्सीनेशन अगर 5% बढ़ाती है चांस हार्ट अटैक का, तो 50% बचा भी नहीं है। ये तो ये पाया गया कि जैसे जो आम तौर पर लोग हैं उनको खून को पतला करने वाली दवा लेनी चाहिए वैक्सीनेशन के बाद। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उनको टेस्ट कराना चाहिए, अगर उनको टेंडेंसी है तभी करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम ब्लाइंडली खून पतला करने की दवाइयां देंगे तो ब्लीडिंग से भी डेथ होती है, हाई ब्लीडिंग से। तो रिस्क और बेनिफिट मेजर करके ही उसका डिसीजन लेना चाहिए कि इस पेशेंट को या हाई रिस्क में पड़ता है या नहीं पड़ता, तो हाई रिस्क में उसको जरूर देना। यंग ब्लड जो है उसमें ज्यादा अटैक हो रहे हैं, हार्ट जो यंग ब्लड है उसमें ज्यादा समस्या आ रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, क्या इसके मेजर कारण हो सकते हैं? पहला तो कारण इसका है जेनेटिक।
Southeast Asians in general and Indians in particular, we are prone to heart attack about a decade earlier than our Western counterparts. दूसरा सबसे बड़ा जो इसका रीजन है वो है unnecessary exercise, ओके unscientific exercise, protein shakes and substance use. ये तीन चीजें यंगस्टर्स में मानी गई हैं क्योंकि बिना फैट डिपॉजिट्स के हार्ट अटैक करते हैं, जो मैंने अभी आपको केस में दिखाया, स्पॉन्टेनियस कॉरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। जब आप पे स्ट्रेस पड़ा, फिजिकल स्ट्रेस, अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस, या आपने नशा किया, खास करके मैरिजुआना, या जो आप पफ लेते हैं, उससे इंटरनल लाइनिंग हार्ट की नालियों की डैमेज होती है। तो जहां इंटरनल डैमेज हुई नाड़ी, वहां पे एकदम से आपकी बंद होती है हार्ट अटैक। तो एक तो हार्ट की जो एक्सरसाइज है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक इसको कहते हैं जो आपकी मैक्सिमम एक्सरसाइज कैपेसिटी है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे लगभग 85% तक की आपने एक्सरसाइज करनी, उससे ज्यादा करोगे तो कभी भी नुकसान हो सकता है। और सब्सटेंस यूज को एज पर एज पॉसिबल अवॉइड, एंड एबनॉर्मल फूड, जिसे फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड इज अनदर कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, क्योंकि जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट या शुगर रिच डाइट लेते हैं, अगेन वो भी हार्ट की नाड़ी डैमेज करता है, उस समय पे एक्यूट हार्ट अटैक में ट्रिगर हो सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि सैटरडे नाइट पार्टी करी, आपको हार्ट अटैक। ये सारे रीजंस हैं जिसमें कि यंगस्टर्स बिना प्रिकॉशंस लिए। ये डॉक्टर आमतौर पर देखा जाता है कि दावत में गए, दावत में जरूर ये होती है कि जब आप एक दावत खा के आए हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को, जो है 25% पेशेंट्स को हार्ट अटैक में सिम्टम्स एसिडिटी के होते हैं। जी जी वो समझते हैं कि मैंने हैवी खाया था, एसिडिटी हुई, एंटासिड पीते रहते हैं, सारी रात सोने में रिलैक्स लगते रहते हैं, लगे पूरा जी जी। तो डॉक्टर साहब क्या क्या बात है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। पहले हम शॉर्ट में प्रिवेंशन की बात करेंगे। सिर्फ दो मेजर रीजंस हैं जिससे कि हार्ट अटैक होता है। एक तो है जेनेटिक फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि हम इंडियंस को वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली 2 से 3 गुना ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक। लेकिन उस पर बात करने का ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने जेनेटिक्स को या पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो हमें फैमिली टेंडेंसी मिली है वो तो वही रहे। उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये 4 ऐसी डिजीजेज हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, NCDs, और ये इस समय वर्ल्ड में मेजर किलर्स हैं। और इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ये सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं, और लाइफस्टाइल को हेल्दी बना के हम इनसे बच सकते हैं। पहली टिप, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कैसे एक्सरसाइज करनी है? आप वॉक कर सकते हैं, जिसे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिसमें हम इतना स्ट्रेन नहीं करते कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उतना ही हमारी जो है रेस्पिरेशन और लंग्स जो है और हार्ट बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं। अगर वो एक्सरसाइज उस ऑक्सीजन सप्लाई से ज्यादा हो जाती तो एनीरोबिक हो जाती है, यानी कि बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। वहां पे जाके हमें हार्ट अटैक वगैरह का जो रिस्क है वो बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सेसिव जिम करने से सडन हार्ट अटैक होता है। आपकी कैपेसिटी नहीं है, बॉडी उतना कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही जितना कि आप एक्सरसाइज करते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइजेज सेफ है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसमें बहुत ज्यादा मसल्स में टोन नहीं बढ़ता, जैसे स्विमिंग है, जैसे डांसिंग है, ब्रिस्क वॉक है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, या आपका ट्रेडमिल है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। पहले 5 से 10 मिनट आपको अपनी एक नेचुरल या
ओन पेस पे चलना, जिसको हम वार्म अप फेज कहते हैं। उसके बाद आपने पीक एक्सरसाइज पे जाना है, मेंटेनेंस फेज जिसको कहते हैं। उसमें अपनी कैपेसिटी का 85% से ऊपर नहीं जाना, खुद को टॉर्चर नहीं करना है कि मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। वो 20 से 25 मिनट वो करें। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 7 किलोमीटर पर आवर पे चल सकते हैं, 5 साढ़े 5 से ऊपर नहीं जाना। और एंड में फिर दोबारा 5 से 10 मिनट आपको अपनी नॉर्मल पेस पे 4 किलोमीटर्स पे, जिस पे आप कंफर्टेबली चलते हैं, नॉर्मली कैजुअली चलते हैं, उसमें 5-10 मिनट चल के फिर आपने बैठना है। अगर आप जॉगिंग करके आए, आके बैठ गए, उसमें भी सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है। पिछले साल चंडीगढ़ में दिवाली पे वेटरन्स रेस हुई और उसमें सुखना लेक पे जो जीता था वो सडनली क्लैश था। इतना जोर लगाया जरूरत से ज़्यादा रेस जीतने के उसमें। सो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, हार्ट को कंडीशन करती है, लेकिन एक्सेस एक्सरसाइज जो है नुकसान भी करती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कितने सेलिब्रिटीज ने जो है वो ट्रेडमिल पे, जिम में अपनी लाइफ यस। और दूसरा जो है, अब हम सबको 8 पैक्स का शौक हो गया, जिसमें कि बच्चे जो है वो प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन शेक्स, हार्मोनल इनटेक, ये भी यंगस्टर्स में सडन हार्ट अटैक का कारण। नशा, पर्टिकुलरली पफ्स, मैरिजुआना, ये सारी चीजें जो हैं ये हार्ट अटैक को इंड्यूस करती हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए हमें। ये तो है एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। पहली तो चीज़ है ये है कि हमें कितना डाइट लेना चाहिए। एक बड़े इंपॉर्टेंट कहावत है मेडिकल साइंस में, कहते हैं कि 1/3 ऑफ व्हाट यू ईट कीप्स यू अलाइव, द रेस्ट 2/3 कीप्स योर डॉक्टर्स अलाइव। हम लोग सारे जो है वो जरूरत से ज्यादा खा के एक्सेस कैलोरीज से जो है वो फैट अंदर जमा करते हैं, जिससे कि हमें बीमारी होती है। जितनी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 1-2 फुलके की भूख रख के खाओ, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे करोगे तो आप हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ लीड करोगे, और वो बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस था उसका। अपने भूख रख के खानी है, कैलोरीज लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, और क्वालिटी ऑफ फूड खाना है। क्वालिटी ऑफ फूड में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आपके नट्स है, उसमें आपके फ्रूट्स हैं। अवॉइड जो करना है मिठाइयाँ, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, डीप फ्राइड आर्टिकल्स, ये 4 चीजें आपको। असल बात करें, बच्चे जिम जाते हैं थोड़े अमाउंट में नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेसिव लेते हैं तो वो डेफिनेटली कॉर्नरी स्पैज़म कर सकता है। बट अगर आप सिंपल कॉफी, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2 कप लेते हैं, या 1 से 2 कप चाय लेते हैं, रादर इट इज हेल्पफुल, एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, ये हार्ट के लिए रादर बेटर है। जब हम वही चीज एक्सेस में करते हैं तो उल्टा ये 2-धारी तलवार हमें नुकसान करती है। और डाइट के अलावा ये है कि एक्सरसाइज रेगुलर करो, डाइट को वॉच करो, अमाउंट ऑफ डाइट कम रखो, तंबाकू के सेवन से हर हालत में बचो, किसी भी फॉर्म में तंबाकू जो हार्ट को डैमेज करता है। और चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें योगा, मेडिटेशन, क्लासिकल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक, इवन प्रेयर्स। जब आप प्रे करते हैं तो यहाँ पे जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने फोरहेड में, तो यहाँ से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस बस्टर्स हैं, और वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आपके हार्ट अटैक की टेंडेंसी को कम करते हैं। तो एक बात पूछो, गांव में ज्यादातर युवा और बुजुर्ग काफी अफीम लोग मात्रा में खाने लगे हैं, उनको क्या करें? ये गलत है, ये गलत है। अगर हम अफीम क्या है, वही जो मैं एंडोर्फिन्स की बात कर रहा था वही अफीम है। आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करो कि आपका ब्रेन खुद वो एंडोर्फिन प्रोटेक्ट करने वाले बनाए, ना कि हम आपको बाहर से डिपेंडेंस हो और वो आप खाएं। क्योंकि उसमें जो हम बाहर से खाते हैं उसमें साथ में इम्प्योरिटीज भी होती है जो उल्टा नुकसान करती हैं। तो उस लाइफस्टाइल को क्यों ना हम लें जो कि खुद अपने दिमाग में आपके जो है एंडोर्फिन या ओपिएट्स या अफीम के पॉजिटिव पॉइंट्स वाले हार्मोन्स को जनरेट करें। तो ग्रीन टी बताया गया कि ग्रीन टी किन स्वास्थ्य लाभदायक होती है, क्या कितने लाभदायक है, एक बार जाना चाहेंगे? देखो ऐसा है कि अब क्लियर आया, ग्रीन और ब्लैक टी में कोई फर्क नहीं है। ओनली फर्क ये है कि आप उसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। अगर आप
ब्लैक टी को भी पानी में डिप करके लेते हैं, उसको बॉयल नहीं करते, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आपको वो उतनी देती है जितने की आपको ग्रीन टी। लेकिन एक चलन है कि ग्रीन टी को हम करते ही डिप करते हैं और ब्लैक टी को हम उबालते हैं। जब उबालते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, उबालते हैं तो 60-70 डिग्री पे आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए कैफीन या एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ले रहे हैं वो चाय में से निकल गया। जब आप बॉयल करते हो उसमें तीखापन आता, कड़वापन थोड़ा सा आता, जिसको हम पसंद करते हैं कि ये कड़ गई चाय। वो सारे के सारे टेनिन्स होते हैं जो आपको एसिडिटी और नुकसान करते हैं। तो 2-3 कप्स तक अगर आप बिना बॉयल किए डिप वाली चाय, चाहे ब्लैक है चाहे ग्रीन है, लेते हैं विद वेरी लिटिल मिल्क और चीनी नहीं डालते हैं, तो वो आपको फायदा देती है एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। बट उसी में जब आप खूब सारा दूध डालते हैं, उसको अच्छे से उबालते हैं, चीनी डालते हैं, तो वो फिर आपको उल्टा नुकसान एसिडिटी बढ़ा देती है। देखो ऐसा नहीं है कि खाली पेट लेने का उसका नुकसान है, क्योंकि ये एडवाइस ही खाली पेट की जाती है कि कम से कम 30 मिनट। देखो वो तो अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल और डाइट को जो है वो ऐसे मॉडिफाई करना चाहिए हमें कि चिली, स्पाइसी, टी, कॉफी, फ्राइड आर्टिकल, अल्कोहल, डाइटरी स्टिमुलेंट से कम लो, ताकि बॉडी आपका पेट में रिएक्ट करके एसिड बनाए ना। प्रोलॉन्ग पेट खाली नहीं रहना चाहिए, एक टाइम पे हैवी नहीं लेना चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लाइट, इन बिटवीन इंटरमीडिएट फूड, जैसे 11 बजे के करीब एक सेब खा लिया आपने। ज़्यादा देर पेट खाली रहेगा तब भी एसिड बनेगा, एक बार में ज़्यादा खाओगे तब भी एसिड बनेगा। और एक बार वो टेंडेंसी हो तो बढ़ती जाती है, एक चेंज जब ब्रेक करोगे तभी आप इससे बचोगे। ओमेप्राजोल या कोई भी पीपीआई है वो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, नहीं तो उसके डिपेंड है। नाम क्या है? नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर आर.के. जसवाल है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड डायरेक्टर कार्डियोलॉजी। थैंक यू सर।